फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार। आज मैं आपको पॉलिटी का टॉपिक वाइज पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी आपको वीडियो हम डाले थे वो आर्टिकल का वीडियो था, और आज जो हम बताने जा रहे हैं टॉपिक वाइज और डिटेल में बताएंगे और इजी तरीके से आपको क्लियर कर देंगे। और आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। और आपको कहना चाहता हूँ कि रीड एंड फॉरगेट बट डू नॉट फॉरगेट टू रीड। पढ़ना भूलना लेकिन पढ़ना नहीं भूलना, ये हमारा, इस बात को आप गौर से सुनेंगे और ध्यान में रखेंगे और तभी आपको कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, रासवा जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इजी तरीके से आपको याद ही करा देंगे, लेकिन हमारे वीडियो को जब आप पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए रासवा। अब देखिए, हम पहले बता चुके थे आप लोग को कि संसद। अब संसद बताए थे संसद का बताए थे आपको 3 पिलर बताए थे आप लोग को। अब देखिए, संसद 79 में, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति आपको बताए थे हम 52। ये बताए। तो ये संसद का 3 पिलर है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और उसी में सबसे उच्च सदन आपका कौन है? राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? सबसे उच्च सदन है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले आपको राज्यसभा के बारे में। तो उच्च सदन कौन हो गया? राज्यसभा। लेकिन कार्य के अनुसार जो प्रथम सदन है वो आपका कौन है? लोकसभा। तो आपको हम राज्यसभा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए राज्यसभा के बारे में। अब देखिए, अब राज्यसभा तो हम बताए थे कि राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन। अब हम आपको बताए थे कि इसका पहले जो नाम था, पहले नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम था। इसको हम लोग कहते हैं राज्य परिषद। राज्यसभा का पहले क्या नाम था? राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो राज्यसभा का पहले क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये दिमाग में रखना है। अब राज्यसभा का जो गठन हुआ था, ये हुआ था 3 अप्रैल 1952। वहीं बैठक की बात करें तो 13 मई 1952। तो देखिए, पहले इसका क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पहले क्या इसका नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। बैठक कब हुआ? 13 मई 1952 को। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये जो राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इसका नाम जो राज्यसभा रखा है किसकी अध्यक्षता में? तो याद रखिएगा, यह नाम बदल कर 23 अगस्त 1954 ईस्वी को राज्यसभा रखा गया। सर्वपल्ली राधा कृष्णन की अध्यक्षता में की गई। अब देखिए, अब आपको पूछेगा तो पहले इसका क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। बैठक कब हुआ? 13 मई 1952 को। इसका नाम बदलकर 23 अगस्त 1954 को क्या रखा? राज्यसभा रखा। किसकी अध्यक्षता हुआ? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में रखा गया। ये इतना बात आप लोग को याद रखना, क्योंकि और यह क्या है? उच्च सदन है। क्या, कौन सा सदन है? उच्च सदन। तो उच्च सदन कौन हो गया? राज्यसभा। उच्च सदन कौन हो गया? राज्यसभा। और इसका नाम पहले क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। बैठक कब हुआ? 13 मई 1952। नाम बदलकर 23 अगस्त 1954 ईस्वी को राज्यसभा रखा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। अब आर्टिकल यह किसमें है? 80 में। आर्टिकल किसमें है? 80 में। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80 में। राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80 में। अब अगर पूछेगा कि वर्तमान में, अगर आप लोग को दिमाग रखना है, वर्तमान में सदस्य 245, लेकिन अधिकतम पूछ देगा तो आपको याद रखना है 250।
अधिकतम कितना है 250, वर्तमान में कितना है 250, अधिकतम कितना है 250, अधिकतम कितना है 250। अब आगे देखिए 250 कैसे जो है मतलब विभाजन कैसे होगा ये देखना है। चलिए अब देखिए हम बताए थे आपको कि अधिकतम कितना है 250, अधिकतम कितने सदस्य है 250, वर्तमान में कितना है 245 सदस्य। अब देखिए 250 सदस्य है, ये अब 250 को हम डिवाइड कर देते हैं। अब 250 में आके 238 सदस्य और 12 सदस्य। अब देखिए टोटल 250 पर गया। अब यहाँ 238 सदस्यों का चुनाव जो होता है कैसे, यही 238 सदस्यों का चुनाव होता है और 12 सदस्यों का जो होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो 238 सदस्यों का जो चुनाव होता है याद रखना आप लोग को कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है और यह अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष ढंग से होता है, यह राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, राज्य और विधानसभा के कहते हैं सदस्यों द्वारा होता है। तो याद रखें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है, किसका 238 सदस्यों, और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और 12 सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये जो 12 सदस्य है ये दिमाग रखना, ये 12 सदस्य जो होता है यह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अब आता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होता है कौन मनोनीत होता है, तो याद यहाँ रखना है आपको साहित्य, कला, समाज, फिल्म, खेल, ये सब क्षेत्र से जुड़ा रहता है, उसी को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। तो 12 सदस्य होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है और 238 सदस्यों का चुनाव जो है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ये दिमाग रखना है। अब यहाँ पर हम लोग को दिमाग रखना है कि राज्यसभा का जो होता है अवधि की बात करें तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। याद रखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, तो कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। और यह आर्टिकल 83 में वर्णित है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है या राज्यसभा का कभी भंग नहीं होता है, आर्टिकल 83 में वर्णित है, आर्टिकल 83 में वर्णित है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अब देखिए इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आप लोगों को कभी दिमाग में राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं, वो कभी भंग नहीं होता, अस्थायी अंग, अस्थायी सदन, कभी भंग नहीं होता। और प्रत्येक 6 वर्ष पे इसके सदस्यों का कार्यकाल, इस जो प्रत्येक मतलब कि 6 वर्ष जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 6 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा कोई भंग नहीं होता है, अस्थायी सदन है। अब आता है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। अब देखिए प्रत्येक 1/3 सदस्य क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पद मुक्त होता है। और इस तरह आपको बता रहे हैं ताकि को जो मेन है चीज वो आपको क्लियर कर देगा और इजी वे में याद होगा, लेकिन हमारा वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। चलिए तो हम आप लोगों को क्या बताएं कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 6 वर्ष का। और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य पद मुक्त होता है। यहाँ तक आपको
क्लियर कर दिए। अब आता है यहाँ की पदाधिकारी की बात करें, पदाधिकारी। अब यहाँ पदाधिकारी की बात करें तो हमको याद रखना है यहाँ पर सभापति। अब देखिए सभापति, अब देखिए हम जो बताते हैं आप लोग को बच्चों कि इस तरह बताते हैं ताकि आपको इजी बने और जहां जहां मेन थीम होता है वो आपको क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। फिर राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तब देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पर अगर पूछ देगा कि उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में, तो 63। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 63। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 63 में। अब यहाँ आप लोग को हम बता दिए थे, आपको क्लियर कर दिए थे कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति 89 आर्टिकल में, किस आर्टिकल में? 89 में। तो राज्यसभा के सभापति उपसभापति किस आर्टिकल में? 89। राज्यसभा के सभापति उपसभापति किस आर्टिकल में? 89। लेकिन राष्ट्रपति किस राष्ट्रपति अगर सीट पूछ देगा तो 52, लेकिन उपराष्ट्रपति पूछ देगा तो 63। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ देगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तब आपको रखना है 64। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर बताएं आप लोग को उपराष्ट्रपति के बारे में, यदि गौर कीजिएगा यहाँ पर हम सिर्फ उपराष्ट्रपति के बारे में बताएं, उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? 63 में। क्योंकि इसका हम ट्रिक दे सकें, उसरानी का चूस, इसका ट्रिक है ना, ये बता चुके हैं आप लोग को। तो अगर राज्यसभा का पदेन सभापति पूछा किस आर्टिकल में? 64 में। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपको याद रखना है 63। और राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात करें तो 89। और दोनों का अगर पूछ दे वेतन की बात करें, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, तो 97 में आप लोग को याद रखना, ये आपको बता दी। तो देखिए, तो इसका पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और अब आता है पदेन सभापति हो गया उपराष्ट्रपति। अगर आपको पूछ देगा कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति, तो उस सदस्यों में से किसी एक को चुन लिया जाता है। ये दिमाग में रखना है आप लोग को। तो पदाधिकारी में ये दो चीज याद रखना है कि किस आर्टिकल में क्या है, ये दिमाग में आप लोग को रखना है कि क्या है। तो ये हम बता दिए आप लोग को। अब आता है आप लोगों को क्वेश्चन इसमें कि अगर मान लीजिए कि अधिवेशन की बात करें, तो चलिए एक बार अधिवेशन भी देख लेते हैं। अधिवेशन आता है, अधिवेशन जो होता है एक वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है, 2 बार बुलाया जाता है। एक वर्ष में 2 बार बुलाया, अगर जरूरत पड़ गया तो अगर विशेष परिस्थिति आ गया तो दोबारा भी बुला सकते हैं। विशेष परिस्थिति में 2 बार भी बुला सकते हैं। तो अधिवेशन साल में 2 बार, लेकिन अंतिम बैठक और आगामी बैठक का जो अंतराल होगा वो 6 माह का होगा। अंतराल जो होगा, अंतिम बैठक और जो आगामी बैठक है, दोनों का जो अंतराल होगा कितने माह का होगा? 6 माह का। कितने माह का अंतराल होगा? 6 माह। अंतराल कितने माह का होगा? 6 माह का अंतराल होगा, 6 माह का। तो यह कितने माह का अंतराल होगा? 6 माह का। मतलब अंतिम बैठक और आगामी बैठक दोनों का अंतराल कितने माह का होगा? 6 माह का। और आपको यह भी दिमाग में रखना है कि राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन से बन सकता है। तो राज्यसभा का जो मेंबर है वो भी प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन बन जाता है। लेकिन नियमता है कि लोकसभा का सदस्यता ग्रहण करना होता है 6 माह। लेकिन किसी बुक में क्या है, किसी बुक में क्या है, तो ये अलग अलग सबका राइटर का मानना है। लेकिन आप लोग को दिमाग रखना, किसी भी सदन से प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये दिमाग रखना है। और अंतराल जो बैठक का होगा 6 माह का अंतराल। साल में अधिवेशन एक वर्ष में 2 बार बुलाया था, अगर जरूरत पड़ गया तो दोबारा भी बुला सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगर आपका सेशन चल रहा हो या अधिवेशन चल रहा हो, और अधिवेशन चला और बिना आज्ञा के आप अनुपस्थित रहते हैं, सेशन चला और सभी अधिवेशनों में आप अनुपस्थित रहते हैं, और कितने दिन तक? 60 दिन। अगर सभी अधिवेशनों में आप 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो आपका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि सभी अधिवेशनों में, जितने भी अधिवेशन, अगर आप 60 दिन आप
अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित 60 दिन। इसका मतलब अगर आप 60 दिन अनुपस्थित रहते हैं और अधिवेशन चल रहा है, अब आज्ञा के बिना आप अनुपस्थित हैं और 60 दिन अगर आप अनुपस्थित हैं सभी अधिवेशनों, तो आपका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त घोषित। तब यहाँ पर क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया था, अब कितने दिन उपस्थित हुआ स्थान रिक्त हो जाए। अब ऑप्शन वहां पर दिया था 60 दिन तो देता है, लेकिन वहां पर क्या कर दिया था, 2 माह लिख दिया था। अब लड़का के दिमाग में रहता नहीं है, अब 60 दिन ढूंढने लगा रही जा, अरे हम तो पढ़ के गए थे 60 दिन, अब तो यहाँ 2 माह है, तो ये दिमाग नहीं लगाता। क्योंकि उस समय क्या होता है कि एग्जाम का भी प्रेशर रहता है, तो इसलिए प्रेशर नहीं लेना है, एकदम ईजी वे बनाई। तो 2 माह वही 30 दूनी 60 दिन हो गया, तो ये रहना। तो 60 दिन अनुपस्थित रहने पर आपका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ये दिमाग में रखना है। अंतराल 6 माह का, अधिवेशन साल में जो 2 बार, विशेष परिस्थिति में दोबारा विलास था। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है, ये आर्टिकल 64 में गौर करें बच्चों, 64 में, लेकिन हम बताएं उपराष्ट्रपति 63 में, गलत नहीं सोचना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूछेगा तो 63, लेकिन पदेन सभापति पूछेगा 62 और राष्ट्रपति पूछेगा तो 52। ये दिमाग में रखना है। और राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात करें 89, और राज्यसभा के सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी का अगर वेतन की बात करें तो 97। ये दिमाग में रखना है आप लोग को। और ये बता दिए। अब आपको बताएंगे कि राज्यसभा उस सदन है, और इसके उम्र की बात करें तो उम्र जो है आपको 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए जो सदस्यता ग्रहण करना है कितने वर्ष होना चाहिए, उम्र 30 वर्ष। उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। अब हम आपको राज्यसभा किस किस राज्य में क्या सीट है वो बताएंगे। चलिए, राज्यसभा उस सदन बता दिए, राज्यसभा उस सदन। अब देखिए राज्यसभा जो है मतलब कि जो सीट है, जो किस किस राज्य में कितना सीट है राज्यसभा, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, तो इजी वे में रखना है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यूपी में कितना है, 31, झारखंड में 6, वेस्ट बंगाल में 16, बिहार में 16, बिहार में 16, वेस्ट बंगाल 16, बिहार में 16, झारखंड में 6, यूपी में 31, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 19, दिल्ली में 3, पांडिचेरी में। ये आपका इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछता है, यही सब स्टेट से पूछता है। और यूपी तो सब में आ गया है, पॉपुलेशन तो कोई चीज में कमी नहीं है उसका, चाहे पॉपुलेशन की बात हो, चाहे लोकसभा की सीट की बात हो, चाहे राज्यसभा का सीट हो, चाहे विधानसभा का सीट हो, चाहे विधान परिषद का सीट, सब में यूपी आ गया। तो आप लोगों को दिमाग में रखना। और एक चीज गौर करना है कि राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची में। याद रखिए कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। किस अनुसूची में, चौथे। तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। तो ये आपको राज्यसभा से रिलेटेड आपको जो था जो पूछा जाता है वो सारे हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए हैं। लेकिन हम बार बार आप लोग से अनुरोध करते हैं कि हमारा वीडियो पूरा देखें, जरूर देखें, तभी आपको याद हो जाएगा। और हमारे वीडियो जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा किसके साथ हम जुड़े हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए।